आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सडनली कोई आएगा यहां पे प्रधानमंत्री, उसको उदार होने का शौक हो जाएगा। नहीं, सब सब ये भी। एक प्रधानमंत्री आए जो पाकिस्तान से यहां आए थे माइग्रेट होके, उन्होंने ऑफिशियली रॉ को डिसमेंटल करा पूरे पाकिस्तान में, ऑफिशियली डिसमेंटल करा। एक और आए, उन्होंने कहा कि फोन करके कहा, भाई तुम बम बना रहे हो क्या? फोन करके पूछा जैसे वो बताएगा हम बम बना रहे हैं। उनको शक हो गया, रॉ के 4 अफसरों का कत्ल हो गया उस चक्कर में। हमारे यहां के प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि जितने हम महान हैं उतने दूसरा महान होगा। उनकी पॉलिसी और सोच में फर्क नहीं था। आपके यहां अलग अलग प्रधानमंत्री को अलग अलग समय में लगा के, नहीं मुझे बड़ा होकर दिखना है, मुझे दुनिया में स्टेटमेंट बनना है, कि जहां कठुआ नाम की जगह पे जहां न्यूक्लियर उनका बॉम्ब का सामग्री बन रही थी, पूर्व सरकारों ने अपने कुछ लोगों को वहां तक पहुंचा दिया था। उसमें से 2 बड़े अफसर उस कठुआ के बाहर नाई की दुकान चला रहे थे। तो जो लोग अंदर काम कर रहे थे उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, यानी घर नहीं जा सकते थे। उसमें से एक आ गया, आपके अफसर ने उसके नाई की शक्ल में बाल काटे और बालों को उसने रखा और जहां भेजना था भेज दिया। पता चला कि अंदर न्यूक्लियर बम बन रहा है। वहां से यहां दिया इन्हें खबर, ये फोन करके पूछ रहे हैं आप बम क्यों बना रहे हैं? उन्होंने बम तो नहीं बनाना बंद किया, उन्होंने जो थे 4 को साफ कर दिया। ये सब ऑफिशियल घटनाएं हैं और ये हम रुके नहीं इस तरीके से। एक प्रधानमंत्री आए, वो बस लेके गए बेचारे। मैं इसलिए नहीं कह रहा, देखिए ये सरकार वो सरकार, बात आप करेंगे तो फिर सच नहीं बोल पाएंगे। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी आएगा मेरे सामने मैं उसकी क्रिटिसाइज करूंगा, मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोई इंडिविजुअल की तारीफ या उसके बुराई में नहीं कहा जा रहा है। मैं उस सोच से डरा हुआ हूं। वो बस लेके बेचारे चले गए क्योंकि वो शरीफ आदमी थे, उनको लगता था कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि उधर भी नाम जिस आदमी का तो उसके आगे शरीफ लगा था, ये सच में शरीफ समझ बैठे। अब वो शरीफ नहीं बदमाश निकला, अब वापस आ गए। एक घटना घटी है जो आप लोगों को इस देश में नहीं पता है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस समाज को से सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। इतने छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, जिस प्रोफेशन से मैं हूं उसमें भी बड़े छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। ये स्टोरी को छोड़ दो यार, इसको रख दो, इसको चढ़ा दो। एक बड़ी घटना हुई है, आपको याद होगा कारगिल वॉर हुई थी। कारगिल वॉर में आपकी इंटेलिजेंस ने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया था। जो आदमी इंस्ट्रक्शन दे रहा था उसका और जिन लोगों को कारगिल में भेजा गया था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी आपके पास, पूरी रिकॉर्डिंग थी। और ये बात भारत में नहीं पता चली मुझे, ये भारत के किसी अखबार टेलीविजन ने, ये मेरे 12 साल के पाकिस्तानियों से दोस्ती के कारण पता चली और उन्होंने इसे अपनी बहादुरी समझ के मुझे बताया। मैंने सब अखबार खंगाले। मैं जिस चैनल के लिए काम करता था उसके चारों प्रदेशों में ऑफिसेस थे। मैं फ्रीली 12 साल 500-700 बार गया। वहां गया जहां आपके प्राइम मिनिस्टर को भी जाने की इजाजत नहीं है। तब मुझे यह अफसोस होता है
क्या इतनी पुरानी सभ्यता के लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने महान परंपरा के लोग इस बौने से देश से आखिर क्यों हार रहे हैं? जो मुझे यहां के पता चलता है कि यार कितनी मूर्खता हम करते हैं यार। वो पूरी रिकॉर्डिंग, एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक साहब काम कर रहे थे और दोस्ती, तो उसने ये कह दिया कि साहब मुझे तो पता ही नहीं, तो आर्मी वालों ने कराया गड़बड़। नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है और मैं इसको देखूंगा। 3 महीने बाद पाकिस्तान तो ये पागल हो गया कि ये रिकॉर्ड कैसे हुआ। उसने कुछ नहीं बोला। लगातार यहां ये होता रहा कि कौन लोग थे, हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, कौन लोग थे इनकी इंक्वायरी करेंगे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में एक महान पत्रकार थे, वो भी सत्ता के नजदीक थे। उन्होंने बात की हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से कि हमें ये प्रूफ नवाज शरीफ को देना चाहिए, तो उस पर जरूर एक्शन होगा। बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की ये स्थिति है। आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रधानमंत्री निवास में जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के अंदर उनके 7 बड़े अफसर हमारे एजेंट थे। 7 को मार दिया, 7 को मार दिया। खबर नहीं छपी पूरे पाकिस्तान में। 7 को एक ही दिन में, सबकी आवाज सुन के। वो समझ रहे थे कि ये आवाज सुन के उनको सजा देंगे। ये किया। हम ये तय ही नहीं कर पा रहे 70 साल में कि हमारी विदेश नीति क्या होगी। हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे देश चला रहे हैं। 2013 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन था, तब मैं वहीं था। उस वक्त उस इलेक्शन की चर्चा कम थी पूरे पाकिस्तान में। पूरे देश भर में घूम के मैंने वो इलेक्शन कवर किया और इस बात की चर्चा ये थी क्योंकि मैं अकेला एक हिंदू था और भारत सरकार ने स्पेशल परमिशन दे रखी थी, जिसके कारण मेरा आना जाना ओपन था। वो इस बात से डरे हुए थे और इस बात की चिंता थी कि नरेंद्र मोदी बड़ा कट्टर है यार, अगर ये आ गया तो क्या होगा। उन्हें नवाज शरीफ के आने नहीं आने की चिंता नहीं थी, इसके आने की बहुत चिंता थी। बड़ा डिस्कशन होता था। तो जितना आप आम आदमी जानता उतना मैं भी नरेंद्र मोदी को जानता था। कोई मेरे पास स्पेशल इंफॉर्मेशन तो थी नहीं। एक ही सर्टिफिकेट था उनके पास जो 2002 में इशू हुआ था। तो उसके कारण लोगों में एक भय था, यहां के लिबरल्स से ज्यादा उनमें भय था। और जो उसकी छवि थी कि ये भयानक चाणक्य का भी बाप है ये और बहुत खतरनाक है। धीरे 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 सरकार में आ गए, सब कुछ हो गया। आज भी एक जिसको कहते हैं ना सस्पेंस क्रिएट है। जब वो उतरे थे लाहौर में तब भी लोगों को लगा कोई कांड होने वाला है, तब भी घबराए हुए थे। चारों तरफ से उनको लगा कि कुछ खेल जरूर है इस आदमी का, ये पागल नहीं है जो उतर गया यहां पे। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बीच बीच में उन्होंने टेस्ट किया आपको। तो मुझसे जो डिबेट वहां होती थी आपस में मेरी, क्योंकि लाहौर ज्यादा नजदीक है तो मेरा यहां से मैं शताब्दी से चला जाता था और वॉक डाउन करके उधर जाता था, तो मेरे लिए आसान होता था। तो मैं महीने में 4-5 बार जाता था। तो लाहौर प्रेस क्लब क्योंकि जरा ज्यादा वनरेबल है और जैसे हमारे इधर के पंजाबी हैं, सुबह सुबह भी पूछेंगे खाना खाया, नाश्ते से जब आदमी चाय नहीं पीता तब भी पूछें खाना खाया। वैसी लाहौर में हालत है, सुबह सुबह पूछे खाना खाया। अरे भाई मैंने कहा सुबह सुबह नाश्ते की बात करो, तुम खाने की बात करते हो। और नाश्ता भी कराएंगे तो कहेंगे पाए खा लो सुबह ही सुबह। तो उनका भी टेम्परामेंट ऐसे ही है, खाने पीने में वो भी मस्त लोग हैं। लेकिन कमाल यह है कि एक डिस्कशन में उन्होंने मुझसे बात कही और वो बड़ी सच्ची बात थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो यार तुम्हारे यहां बन गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ये उस वक्त की बात है जब भारत के प्रधानमंत्री ने, जो पाकिस्तान से 2 पीस के कबूतर हमारे यहां रह रहे थे, अदनान सामी को
और निकाह की हीरोइन सलमा आगा को हमारे देश की नागरिकता प्रदान की थी, तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी लॉजिकल बात थी। उन्होंने कहा यह तो हो सकता है कि पूरा मुल्क आपका पाकिस्तान को सुबह शाम तक गाली देता है, जितनी नफरत पाकिस्तानियों से मुल्क में होती है, पॉलिटिशियन करते हैं, लेकिन आपके इसी प्रधानमंत्री ने 2 मुसलमान जो पाकिस्तान के थे उनको नागरिकता दे दी। ये बात मुझसे लाहौर में बड़ी ईमानदारी से लोगों ने कहा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी तस्लीमा नसरीन को नागरिकता नहीं दे पाएगा। मैंने कहा बात आपकी सही है। वो औरत इस देश में, जो देश महिला की बड़ी चिंता करता है, अबला की बड़ी चिंता करता है, वो तो सताई हुई है इस्लामिक आतंकवादियों के माध्यम से। इस सरकार में भी उसको 1-1 महीने का वीज़ा मिलता है।